अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग प्रोसेस के फेज़ 1 असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, जिसमें डिस्क्राइब दी असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, पर्पसेस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग असेसमेंट, डिफरेंशिएट 3 मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन नर्सिंग असेसमेंट, प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस का बुनियादी पार्ट है जिस पर सारी नर्सिंग केयर जो है वो बिल्ड होती है। ये इनिशियल स्टेप है जिसमें नर्सिस कम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट करती है, किसी भी पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करती है ताकि केयर प्लान को तरतीब दे सके। असेसमेंट के दौरान नर्स जो है वो डेटा कलेक्शन करती है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा करती है, वैलिडेटिंग डेटा करती है और डॉक्यूमेंटेशन करती है। डेटा कलेक्शन में नर्स ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग और एग्जामिनेशन करती है, और ऑर्गेनाइजिंग डेटा में गवर्नेंस, हेल्थ पैटर्न और एम सेल्फ केयर मॉडल और रॉयज एडाप्टेशन मॉडल को यूटिलाइज करती है। वैलिडेशन डेटा के अंदर नर्स मेक श्योर करती है कि सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा एग्री है, इसे डबल चेक करती है, वेरीफाई करती है। और डॉक्यूमेंटेशन में नर्स जो है वो सारे डेटा को जो है रिकॉर्ड करती है, जिनको आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम इसके पर्पसेस देख लेते हैं। पर्पसेस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट: नंबर 1, टू गैदर डेटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ, आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्क, फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें नर्स जो है वो क्लाइंट का डेटा कलेक्ट करती है और आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम्स को और रिस्क को। अगर कोई किसी भी डिजीज़ की वजह से पेशेंट को रिस्क हो तो उसे आइडेंटिफाई करती है। फार्मुलेट करती है डायग्नोसिस, ताकि नर्सिंग केयर दी जा सके, उसे पेशेंट को इंटरवेंशन दी जा सके। अब हम टाइप ऑफ असेसमेंट देखेंगे, जिसमें इनिशियल असेसमेंट है। इनिशियल असेसमेंट जो है वो हम तब करते हैं जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, न्यू पेशेंट हमारे पास वार्ड में आता है और या किसी क्लिनिक पे आता है, तो हम जो उसकी फर्स्ट टाइम जो है उसको एग्जामिन करते हैं और उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो इनिशियल असेसमेंट होती है। इसके बाद है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। इस असेसमेंट के टाइम में हम पेशेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम का होता है, यानी कि जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, सिम्टम्स हैं, उसके मुताबिक जो है जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ फोकस असेसमेंट माइट बी डन टू एवेल्यूएट पेशेंट्स पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड न्यू मेडिकेशन साइड इफेक्ट। पेशेंट का डेटा जो कलेक्ट करते हैं, पेशेंट को एवेल्यूएट करते हैं। अगर पेशेंट पेन की सूरत में है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है या किसी भी न्यू मेडिकेशन से उससे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो है जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसे प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहते हैं। एमरजेंसी असेसमेंट: इस टाइप ऑफ असेसमेंट में हम क्रिटिकल सिचुएशन जो पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग होती है या लाइफ रिस्क होता है, तब ये असेसमेंट की जाती है। और इस असेसमेंट के दौरान जो है ABCDE अप्रोच को जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एयरवे देखते हैं कि पेशेंट का एयरवे ब्लॉक तो नहीं है, या ब्रीदिंग पैटर्न, उसकी रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज तो नहीं है। सर्कुलेशन देखते हैं, सर्कुलेशन में हम उसके देखते हैं कि उसकी पल्स सही है, हार्ट बीट उसकी सही चल रही है। और डिसेबिलिटी को देखते हैं कि पेशेंट डिसेबल तो नहीं हो गया, या पेशेंट किसी ऐसी कंडीशन का एक्सपोजर है जिससे कि उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गई है। टाइम लैप्स असेसमेंट: इस असेसमेंट में हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उसकी कंडीशन को मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं चेंजिंग या प्रोग्रेस। जो इंटरवेंशन पेशेंट को पहले दी जा चुकी हैं उसको हम एवेल्यूएट करते हैं कि जो भी इफेक्टिव इंटरवेंशन दी गई हैं उससे पेशेंट को जो है बेनिफिट हुआ है, या फिर हमें अपने केयर प्लान को जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अब टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव डेटा,
जिसे कवर डेटा और सिम्टम्स भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव डेटा जिसे ओवर्ट डेटा और साइन कहते हैं। सब्जेक्टिव डेटा जो है पेशेंट से वो डायरेक्टली लिया जाता है, जिसे हम प्राइमरी डेटा भी कहते हैं कि प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि हम पेशेंट से डायरेक्टली लेते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी डेटा है जो फैमिली से या किसी केयर गिवर से जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, उन्हें उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव डेटा में जो है वो नर्स जो है वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और फिज़िकल एग्जामिनेशन के ज़रिए जो है वो पेशेंट के साइंस को जो है वो देखती है। जैसा कि ऑब्जर्वेशन में वो अपने फोर सेंसेस यूज़ करती है, और पेशेंट की जनरल कंडीशन को देखती है, और उसके स्किन के कलर को देखती है, और उसको हेड टू टो जो है वो एग्जामिन करती है। उसके बाद फिज़िकल डेटा में जो फिज़िकल एग्जामिनेशन करती है नर्स, तो वो फिज़िकल एग्जामिनेशन में नर्स जो है वो पेशेंट को हेड टू टो जो है एग्जामिन करती है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें नर्स जो है वो ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग और एग्जामिनिंग से जो है वो पेशेंट का डेटा कलेक्ट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्विंग की। तो इसमें नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती है अपने फोर सेंसेस को यूज़ करके, जिसमें विजन, स्मेल, हियरिंग और टच को वो यूज़ करती है। और जैसा कि वो विजन से पेशेंट की जनरल कंडीशन को देखती है, और उसके स्किन के कलर को देखती है, जॉन्डिस देखती है, और वो लैब टेस्ट देखती है, इमेजिंग स्टडीज़ करती है, और पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड को रिव्यू करती है। और फिर इसी तरह वो स्मेल से देखती है कि अगर पेशेंट से कोई स्मेल आ रही है, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड वूंड है, तो उससे जो है स्मेल आती है। और फिर अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है तो उसे एक फ्रूटी स्मेल आती है। और इसके बाद जो है वो हेयरिंग से जो है पेशेंट को ऑब्जर्व करती है। इफ पेशेंट अगर पेनफुल कंडीशन में है तो वो क्राइंग कंडीशन जो है वो देखती है। फिर रेस्पिरेटरी साउंड्स जो हैं वो नर्स जो है फील करती है। चेस्ट के क्रैकल्स जो है और वीजिंग वगैरह जो है वो सुनती है। और इसके बाद टच के सेंस को यूज़ करती है। अगर पेशेंट को फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो वो उसे टच करती है तो उसे महसूस होता है कि पेशेंट को टेम्परेचर है। और अगर पेशेंट कोल्ड है तो वो टच करके महसूस करती है कि पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो गया है। इसके बाद वो इंटरव्यूइंग के मेथड को यूटिलाइज करती है, जिसमें ये प्लान कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है, और उससे जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेती है। और इसके लिए वो टू अप्रोचेस को यूज़ करती है, जिसमें एक डायरेक्टिव अप्रोच है और एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। डायरेक्टिव अप्रोच में नर्स जो है वो खुद डायरेक्शन देती है, और पेशेंट जो है उसे हाँ या ना में जवाब देता है। मिसाल के तौर पर अगर नर्स उससे पूछती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो पेशेंट यस या नो में जवाब देता है। और उसके बाद है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। तो इसमें नर्स जो है वो पेशेंट से सिंपली क्वेश्चन करती है, और पेशेंट उसे अपने साइन सिम्टम जो है वो एक्सप्लेन करता है। जैसा कि नर्स अगर पेशेंट से कहे कि आप अपनी सेहत के बारे में बताएं, तो पेशेंट जो है वो उसे साइन सिम्टम्स बताता है, यानी कि वो बताता है कि उसे टेम्परेचर है, उसे सर में दर्द है, उसे बॉडी एक है। तो उससे जो है नर्स जो है उसका डेटा कलेक्ट करती है और इंटरवेन करती है। इसके बाद है एग्जामिनिंग। एग्जामिनिंग में जो है नर्स फिजिकल असेसमेंट करती है, और इसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन से वो हेड टू टो जो है पेशेंट की असेसमेंट करती है, और पेशेंट के बॉडी सिस्टम जो है उसको जो है एग्जामिन करती है। मिसाल के तौर पर जैसे जीआईटी का सिस्टम है, तो अगर जीआईटी की प्रॉब्लम है तो वो उसी सिस्टम के तहत जो है उसे एग्जामिन करेगी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो उसे इंस्पेक्शन करेगी, पैल्पेशन करेगी, परकशन या अस्कल्टेशन करेगी। इंस्पेक्शन में नर्स जो है वो पेशेंट को इंस्पेक्ट करती है, उसे ऑब्ज़र्व करती है, हेड टू टो उसे देखती है, उसकी कंडीशन देखती है,
इसकी डिस्कलरेशन वगैरह देखती है। और पैल्पेशन में वो इसके सिस्टमेटिकली जो है, अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि उसे एब्डोमिनल पेन है तो वो उसे फील करती है टच करके और उसे प्रेस करके जो है उसे जो है फील करती है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स को जो है वो फील करती है, आया वहाँ पर कोई टेंडरनेस है। इस तरह परकशन जो है वो नर्स जो है वो अगर किसी भी पेशेंट को बाउल प्रॉब्लम है या गैस का प्रॉब्लम है या पैरासेंटेसिस हो गया है, तो नर्स जो है उसका साउंड जो है वो सुनती है, उसे जो है ना टैप करके उसकी साउंड को सुनती है। और इसी तरह आस्कल्टेशन से भी जो है नर्स वो साउंड को सुनती है, लेकिन यहाँ पर जो नर्स है वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करती है और वो चेस्ट के साउंड, हार्ट बीट वगैरह जो है वो सुनती है, व्हीजिंग और रोंकाई वगैरह जो है वो नर्स जो है स्टेथोस्कोप से सुनती है, बावल साउंड जो है सुनती है, और पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो है उसे भी वो आस्कल्टेशन के ज़रिए सुनती है। अब बात कर लेते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। यहाँ पर नर्स जो है ऑर्गेनाइजिंग डेटा करती है और इसमें वो ऑरेम्स सेल्फ केयर मॉडल या रॉयस एडाप्टेशन मॉडल या गवर्नेंस के हेल्थ पैटर्न को जो है वो यूटिलाइज करती है और पेशेंट से क्वेश्चन पूछती है उसके हेल्थ परसेप्शन के बारे में, हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में और उसके न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक के बारे में क्वेश्चन पूछती है और एलिमिनेशन, फिर एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न, कॉग्निटिव, कॉन्सेप्चुअल और उसके बाद सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल एंड रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव और कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस और वैल्यू एंड बिलीफ। ये 11 हेल्थ पैटर्न है जिसके तहत जो है नर्स है पेशेंट से क्वेश्चन करती है कि वो उसकी डेली लाइफ के अंदर कोई चेंजिंग इन 11 हेल्थ पैटर्न के मुताबिक कोई चेंजेस तो नहीं आ गई, और इनको ऑर्गेनाइज करके वो जो है पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। और ये नर्स जो है फिर डेटा को वैलिडेट करती है और उसे डबल चेक करती है जो डेटा उसने कलेक्ट किया है, और जो पेशेंट की कंप्लेन है उसे जो सब्जेक्टिव डेटा है उसे ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ जो है वो कंपेयर करती है और उसके बाद वेरीफाई करती है कि ये जो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा अगर एग्री करते हैं, क्या ये रिलायबल है कि इसके लिए जो है नर्सिंग डायग्नोसिस को फार्मूलेट किया जाए और इंटरवेन किया जाए। और इसके बाद जो है नर्स जो है डॉक्यूमेंटेशन करती है, वो सारे डेटा को जो उसने कलेक्ट किया है उसे थ्रू आउट द असेसमेंट उसे वो रिकॉर्ड करती है। थैंक यू वेरी मच।